थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए। तो मैं अब आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि ये किस तरह से मर्डर करता है, इसका पैटर्न क्या है। ठीक है। और ताकि आप लोग सतर्क रहो, अपने आप को बचा सको और इसके चंगुल में झांसे में ना फंसो कोई भी। मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे जो हादसे मैंने देखे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं चाहती हूँ सब लोगों को पता चले कि ये किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करता है, झांसा देता है। ही इज़ अ साइकोपाथ, सोशियोपाथ, व्हाटएवर यू कॉल इट। एंड ये एक बहुत बड़ा सेक्सुअली भी है, बताऊंगी आपको। मतलब दिखाता तो है कि आईटी से पढ़ा हुआ है, बट आई डाउट दैट। जो मैंने देखा पिछले 2 साल में, जब ये अपनी असलियत पे एकदम नीचता पे उतर आया, तुच्छ हरकतों पे, ऊंची हरकतों पे उतर आया, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में क्या है ये इंसान। और मुझे सच बताऊं कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिलने लग गई थी एकदम सीरियसली। मैंने अपनी लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ में, मैं अपनी भी गारंटी लेती हूँ, अपने पूरे घर खानदान की, मेरे इसके अलावा जितने भी दोस्त यार, ऑफिस के कलीग्स, बचपन के दोस्त, कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब इतना ज़्यादा सनकी पागल साइको हो। ये अभी मतलब मैं उसको काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रही इससे, कि इसका रूटीन और लाइफस्टाइल पूरा डिफरेंट था। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती थी, 13-13 घंटे की जॉब होती थी मेरी। सुबह जाती थी 9 बजे, निकलती थी घर से, रात में 10 बजे घुसती थी। और आप तो जानते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा इंटरेक्शन मतलब फ़ोन पे ही रहा इससे हमेशा, फ़ोन पे बातें करना। और आप तो जानते हैं कि फ़ोन पे आदमी कितना झूठ बोल सकता है, होगा कहीं और, बोलेगा कि नहीं मैं कहीं और हूँ। तो काफ़ी हद तक इसने मुझे एहसास नहीं होने दिया। इसका नेचर, पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे झांसे में रखा। बिल्कुल लेश मात्र भी मुझे शक नहीं होने दिया, अंश मात्र भी। मुझे मतलब सपने में भी मैं नहीं सोच सकती थी कि कोई इंसान इतना ज़्यादा नीच गिरा हुआ हो सकता है। लेकिन एक बात है, जब भी कोई आदमी नीचता करता है, हरकतें करता है, तो उससे पहले वो एक भूमिका तैयार करता है, एक एनवायरनमेंट तैयार करता है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं, वो अगर चाहेगा भी छुपाना ना, तो भी नहीं छुपा सकता है। कि क्राइम्स होते इतने बड़े बड़े, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इतने आसान छोटे मोटे चोरी जैसे क्राइम्स नहीं होते हैं। इनको मतलब जो सीरियसली नहीं लेता वह मूर्ख है। तो मेरा मतलब है उन लोगों से, जैसे पुलिस है, समाज है, उनको लगता है कि नहीं चलो इससे मांडवाली कर लेते हैं, इससे पैसे ले लेते हैं और झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोग महामूर्ख हैं, वो एक्चुअल में सब अपने साथ बहुत सारे लोगों का नुकसान करते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, हर तरीके से, जो उनको एहसास नहीं होता। और वो एक अनजाने तरीके से पार्ट बन जाते हैं, उस क्राइम का हिस्सा बन जाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और ज़्यादा। तो अगली बार कोई आदमी सोचता है कि हाँ मैं तो मर्डर करूँगा, पैसे दे के बच के निकल जाऊँगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं आपको इसके नेचर के बारे में बता रही थी। और ये मैंने जब पिछले 2 साल में पता कि मतलब मुझसे मेरे संग जो इवेंट्स हुए, उससे मुझे पता चला कि हाँ ये किस टाइप का है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, और फ़ोन पे बात करते करते अचानक से मोड़ मोड़ लेता था बातों को, एक मतलब दूसरे टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक होते थे कि मर्डर, रेप। और कई बार उसके मुँह से निकला, मतलब जैसे तालिबान के बारे में कई बार इस तरह ऑब्जेक्शनेबल बातें करना कि हाँ वो तो जो करते हैं बहुत सही है, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो भी ये बोलता था। तो उन सब में झलक होती थी, मतलब उसमें हमेशा ऐसा बात होती थी, जैसे अचानक से बात करते करते मोड़ लेगा बात को। और मुझे इसने कई बार ऐसे फ़ोन पे बोला कि रेप करना तो बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है उसमें रेप करने में। मैं सुन के दंग रह गई।
बिकॉज़ मैं मुझे लगता था कि मैं मतलब इतने टाइम से जानती हूँ, फ़ोन पे बात करती रहती हूँ। सो आई हैड एन इम्प्रेशन कि मैं इसको हमेशा से बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड करती हूँ, बट नो, दैट वाज़ ऑल फ़ॉल्स। वो सब एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बहरूपिया बन के रह रहा था। ये किया, मुझे झांसे में रखा हुआ था। नाटक कहते हैं ना, वो सब नाटक था। तो ऐसे मेरे पास कई फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें ये बहुत ही भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहा है, या कभी कह रहा है कि हाँ, कुछ लोगों ने मर्डर किया, उसके बाद उनको जेल की सज़ा नहीं हुई, मैंने बचा लिया, फिर वो आज अच्छी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मतलब ऐसी कई बातें हैं उसने बोली जो मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगी। मतलब मुझसे कोई ऐसे नॉर्मली बात नहीं करता, और करता भी है तो मैं मतलब उससे दूर हो जाती हूँ। मतलब करता ही नहीं है। मेरे पास एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है पूरी लाइफ में कि किसी ने मेरे से इस तरह से बात करी हो। तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपको पहले से दिख जाते हैं, एंड ये मुझे दिखने लगे थे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो तो आपको पहले से ये रेड फ्लैग्स देखने चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, या फिर हँसी मज़ाक में नहीं टालना चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा रिलेशन क्यों ना हो। अब मैं आपको बताऊँगी कि इसका पैटर्न क्या है, क्योंकि ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है। ये उस टाइप का नहीं है कि किसी ने गुस्से में आवेश में आके कि बहस हो गई, लड़ाई हो गई और अचानक से कुछ हादसा हो गया कि मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये जो भी करता है पूरा फुल प्रूफ प्लान करता है पहले से। उसका पूरा टाइम स्पैन होता है 15 दिन का। कोई भी मर्डर, रेप कुछ भी करता है ये, उसका टाइम स्पैन होता है 15 दिन के अंदर ये करके ख़त्म कर देते हैं। और 15 दिन के बाद जब जो मर्डर हो जाता है, एग्जैक्टली 15 दिन में वो मर्डर होता है, और उसके बाद ये 3 दिन और लेता है लाश को ठिकाने लगाने में, लोगों को जैसे पुलिस को सेट करने में, पैसा खिलाने में, आसपास के लोगों को सेट करने में, कि ताकि सबको बोले कि तूने कुछ नहीं देखा, तू ये पैसे ले ले, तू अगर बोलेगा तो मैं तेरे संग ये कर दूँगा। पुलिस को पैसे खिला के, अरे ये जैसे गलती से हो गया, हाँ जाने दो ऐसे। तो निपटा के बेसिकली 15 दिन के अंदर तो हत्या करता है, और उसके बाद 3 दिन तक लाश को अपने पास रखता है, खिलवाड़ करता है लाश के संग, एंजॉय करता है। कभी उसकी उंगली काटेगा, लाश के टुकड़े करेगा, अलग अलग मतलब लाश के संग अलग अलग तरह से खिलवाड़ करता है। उसमें इसको मज़ा आता है, एक्चुअली एन्जॉयज़ इट। इसने ऐसा मुझे खुद बोला है, और सुन के मैं दंग रह गई थी। ऐसा दिल्ली में एक हादसा हुआ था, उसका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। एवरी अदर पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। तो मैंने इसको ऐसे ही ज़िक्र किया कि यार ऐसे क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो गया लोगों को, व्हाई दे आर डूइंग दिस। एवरी अदर डे वी लिसनिंग दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, जिसमें कोई मार के फ्रिज में रख दे रहा है या टुकड़े काट दे रहा है। तो मतलब उस पे जो उसका रिएक्शन था, उसका उसका जो आंसर था कि मैंने देखा उस वीडियो को, बार-बार देखा, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे आई एन्जॉयड इट, और मैं होता उसकी जगह तो मैं भी ऐसे ही करता। इसने ऐसा लिटरली मुझे बोला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की। आई वाज़ स्टन्ड। मैं सुन के दंग मतलब सुन्न हो गई थी कि कोई बंदा ऐसे कैसे एन्जॉय कर सकता है। मतलब किसी चीज़ को, कोई किसी को मार रहा है एंड यू आर एन्जॉयिंग, दैट मीन्स जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा तुम भी ऐसे ही करोगे, राइट? तो वो भी एक रेड फ्लैग था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इसने मेरे भाई को, उसकी बीवी को और उसकी बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा है। शुरुआत यही वहीं से हुई थी कि इसने जब मेरे भाई को बोला कि मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से शादी करूँ, मेरे भाई ने देख भी लिया था उस लड़की के संग इसको। तो ज़ाहिर-सी बात है, मेरे भाई ने बोला कि मेरे पैसे वापस करो, तुमने मेरी बहन के नाम पे पैसे लिए और अब तुम मना कर रहे हो, तो तुम मेरे पैसे वापस करो। सही बात है। तभी से इसने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को मारा पीटा, जो भी किया।
और उससे बोला, मतलब उसको ब्लैकमेल किया कि तुम अपनी दुकान मेरे नाम करो, यहाँ साइन करो, पेपर्स कहाँ रखे हैं, घर के पेपर्स कहाँ रखे हैं, दुकान के पेपर्स कहाँ रखे हैं, वो सब पूछा। उसने नहीं बताया होगा, नहीं दिया होगा तो उसको मार डाला। जाहिर सी बात है, उसको बहुत टॉर्चर किया होगा, ब्लैकमेल किया होगा कि पेपर्स दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ऐसे करके। उसके बाद इसने सोचा कि अब उसकी वाइफ के नाम हो जाती है प्रॉपर्टी, पेपर्स उसके पास नहीं थे। उसने सोचा कि उसके पास ज्वेलरी भी है, क्योंकि मेरे फादर की ज्वेलरी की शॉप थी जो मेरे भाई की चलाता था बाद में, आफ्टर माई फादर्स डेथ। तो भाई के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है, माया गुप्ता जो कि मेरे भाई की वाइफ थी, उसके नाम हो जाती है। तो उससे ये मांडवाली करने के लिए लखनऊ गया। लखनऊ के घर जो मैंने फ़ोटो में दिखाया, वहाँ पे वो रही कुछ दिन तक। और ये आदमी वहाँ पे जाके, लखनऊ में जाके उसी घर में उसके संग रहा, उससे उसने बात करी, कोशिश करी मांडवाली करने की कि घर, दुकान और इन जायदाद और ज्वेलरी उसको दे दे। जाहिर सी बात है, उसने भी मना किया होगा या कुछ बोला होगा कि मेरा हिस्सा एंड ब्ला ब्ला, क्योंकि वो भी लालची थी। उसकी लालची बनने का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। शी डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। लेकिन अब क्या हुआ कि वो, जाहिर सी बात है, वहाँ पे उसकी दाल नहीं गली होगी एंड उसने मना कर दिया होगा, या फिर उसने पूरा जैसा इसके नाम नहीं करने की बोली होगी, क्योंकि शी हैड वे बी मे बी कुछ सोचा होगा कि भाई अब निक्की तो चले गए, तो मतलब सिद्धार्थ अग्रवाल चला गया, मर गया, तो अब मेरे नाम हो जाते। तो इसने उसको भी रास्ते से हटाया। एंड यहाँ तक मुझे लगता है कि इसके दोस्तों ने सारा काम किया। जो आदमी प्लास्टिक सर्जरी करके, मेरे भाई की प्लास्टिक सर्जरी करके वहाँ पे बैठा था दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि मोहल्ले वालों में हल्ला ना मचे और दुकान में हल्ला ना मचे। आस पड़ोस के लोग कई बार देखते हैं हल्ला मचा देते हैं, तो इसलिए उसने उस बहरूपिया को वहाँ रखा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी तो सबको बोलेगा नहीं नहीं इसका भाई तो जिंदा है। तो ये उसने किया। और जाहिर सी बात है कि उन दोनों ने मिल के वहीं लखनऊ के घर में माया को मार डाला। उसकी लाश कहाँ लेके गए मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं दुबई में अपने भाई की लाश को ढूंढ रही थी और बहुत ज़्यादा चक्कर काट रही थी। आई वॉज टू मच इन्वॉल्व इन दैट एरिया अबाउट माई ब्रदर्स डेड बॉडी एंड डेथ। उसको प्रूव करने के चक्कर में इंडियन एम्बेसी के चक्कर काटना, दुबई पुलिस के चक्कर काटना, वकीलों से मिलना, बहुत सारे काम कर रही थी मैं। आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट। और यहाँ पीछे से उसने, मतलब मेरे भाई की हत्या के 15 दिन 20 दिन बाद इसने, जाहिर सी बात है, मेरे भाभी की हत्या कर दी। एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, ज्वेलरी, पैसा, एवरीथिंग। और इसने उसकी बेटी को ऑब्वियसली ले लिया। एंड यहाँ पे बीच में मुझे एक चीज़ और लग रही है क्योंकि जो मेरी भाभी थी उसकी मायके वाले बहुत, मतलब चक्कर थे बहुत ज़्यादा। देवर लाइक कुछ भी हो, एक सेकंड में स्कूटी लेके पहुंच जाना, चक्कर काटना। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वो बिल्कुल ही, मतलब अपनी हत्या के लिए इनके चंगुल में फंसी होगी, या तो हो सकता है बच्चे को लेके ब्लैकमेल किया हो तो बच्चे को मार डालेंगे, किसी को मत बताना। अदरवाइज उसकी जो बहन थी वो एक एक पल की खबर उससे लेती रहती थी। और अगर ऐसा हुआ है कि उसकी फैमिली वालों को पता चल गया, उसने इन लोगों को कन्फ्रंट करने की कोशिश की होगी, तो उनकी फैमिली वालों को भी टपका दिया या रास्ते से हटाया, कुछ तो किया है कि वो सब गायब हो गए हैं, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। दे वर लाइक नोवेयर, जिसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, एकदम गायब हो गए। वेरी वेरी स्ट्रेंज, सस्पिशियस। आफ्टर दैट उन्होंने सोचा, सोचा नहीं,
इनफैक्ट इसकी जो गर्लफ्रेंड है जो इस्लामाबाद से है पाकिस्तान से, उसने उसको बोला कि लड़की को मदरसे में डाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पैशन में रहती है, वो उसको कहाँ बच्चे पालना होता है, थोड़ी बच्चे पालेगी किसी और के। एनीवेज तो वो लड़की को उसने मुझे लगता है मदरसे में डाला, फिर उन्होंने वहाँ से रिजेक्ट कर दिया होगा क्योंकि मम्मी पापा नहीं थे, तो माँ बाप के बिना शायद नहीं अलाउ किया होगा उन्होंने। हाँ कुछ तो हुआ है जो इसने लड़की वहाँ पे नहीं रखी। फिर ये क्या की है, लड़की को मुझे पता चला था कि किसी फैक्ट्री में उन्हें बंद करके रखा है दुनिया से दूर, एंड उसकी देखभाल के लिए कोई बूढ़ा सा आदमी था जिसको वो अंकल जी बोलती थी। एंड कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, ये आई डोंट नो, कि लड़की को दुबई लेके आ गया। एंड कैसे लाया, शिप से लाया, प्लेन से लाया, आई डोंट नो, ऑब्वियसली छुपा के लाया होगा, कुछ गलत करके लाया होगा। पासपोर्ट तो नहीं था उस लड़की का, और ये उसका फादर दिखता भी नहीं था। ठीक है, मेरी फैमिली वाले मतलब दिखने में और ये लोग हरियाणा से हैं तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब बगल में खड़ा कर दो तो देख के आदमी बता देगा कि दे आर नॉट रिलेटेड, एक फैमिली से नहीं है। ठीक है, अब ये फैमिली वो सॉरी बच्ची को यहाँ ले आता है, दुबई ले आता है, एंड मैं ऑब्वियसली बिजी थी उन सब कामों में, दौड़ लगाना, इधर उधर भागना, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड मेरे को मतलब ये कोई जॉब और बिजनेस भी नहीं करने देता था, क्योंकि इसके चेले चपाटे मेरे सारा काम बिगाड़ते रहते थे। इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में डाल दिया था, बेइंतहा मेरा पैसा खर्च हुआ है वहाँ पे, बेतरतीब जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हुआ ये कि ये वहाँ लड़की लेके गया दुबई, उसने मेरे लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट करके वहाँ पे एक फ्लैट लिया, वहाँ पे लड़की को एक कमरे में रखा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो लड़की दुबई आ गई है। मैं यहाँ पे उसका रेप करने लग गया, और उस लड़की को इंजेक्शन लगाता था। वो लड़की बेचारी ना रो पाती होगी, ना चिल्ला पाती होगी। मतलब लिटरली ये एक ऐसा आदमी है, एक 7 साल की बच्ची के संग उसको ड्रग्स दे के, मतलब लिटरली ही वॉज रेपिंग अ गर्ल जो कि हाफ कॉन्शियस भी नहीं होती होगी, मतलब लाइक अ डेड बॉडी वो पड़ी रहती होगी, उसका ये रेप करता होगा। ठीक है, तो मुझे जब भनक लगी, मुझे मतलब बहुत ही अजीब तरीके से पता चला अपने लैंडलॉर्ड की हरकतों पे, मुझे शक हुआ। तो मैंने उनको मतलब ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया, वहाँ से जो लड़के आते थे जाते थे, मुझे शक हो गया क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी चल ही रही थी। तो मुझको ये इसके जो चेले चपाटे थे जो मेरा पीछा करते थे, वो छिड़काने करते थे कि अरे माँ बेटी बच्ची है, उसको भी मार डालते हैं, फिर तो कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसे करके मुझे छिड़काने करते थे कि अरे तेरा भाई तो बड़ा काला था, उसने प्रॉपर्टी वो उसने दुकान नहीं दी, दुकान दे देता तो उसको नहीं मारते, ऐसे करके मुझे छिड़काने करके बगल से बोल के निकल जाते थे। तो मैं ये बता रही थी कि इस आदमी ने बच्ची का रेप करने लगा, उसको लगा किसी को पता नहीं चलेगा, और वो अब तो वही बचा नहीं है मेरे को बोलने वाला, और पूरे घर रिश्तेदारों को इसने ऑलरेडी फ़ोन पे सेट कर रखा था, सब इस पे अंधा भरोसा करते थे। मैं किसी को भी कंप्लेंट कर रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, इंटरनेशनल कॉल करती थी मैं दुबई से, इंडिया में सबको मैंने कॉल किया कि पता करो लड़की कहाँ है। सब ये एक सोर्स से मना कर देते थे कि हम नहीं पता कर रहे, हम नहीं पूछेंगे, हम नहीं करेंगे, और सब
इसको कॉल करके पूछते थे सब ठीक चल रहा है, ये सबको बोल देते थे कि हाँ मैंने तो सब मैनेज कर रखा है, सब ठीक चल रहा है, वो जिंदा है, मतलब निक्की मेरा भाई, सिद्धार्थ अग्रवाल, माया सब सही है। इसके बोलने पे सब ऐसे अंधविश्वास करते थे कि सब सुनकर फ़ोन काट देते थे, मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे, सोचते थे कि मैं बकवास कर रही हूँ। और वहाँ पीछे ये सबकी हत्या करता चला गया। ये है कि लड़की की हत्या नहीं, मतलब उसको ये यूज़ कर रहा था, उसका रेप कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, जब मुझे पता चला, भनक लग गई। मुझे एक्चुअली लोकेशन नहीं पता चली कि उसने किस घर में रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे गुमराह करता रहता था, पहुँचने नहीं देता था। मैं पुलिस के पास भी गई थी, दुबई पुलिस। पुलिस ने मुझे बोला कि आपकी जो आप जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका एमिरेट्स आईडी है, उसके फादर कहाँ है, उसका पासपोर्ट कहाँ है, ये वो मुझे बहुत ज़्यादा बातों में उलझाया और ऊट पटांग बोल के उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। बोल के कह रहे हैं जब तक उसके रिश्तेदार, उसके असली माता पिता आके नहीं कंप्लेंट करेंगे मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा बहस करी उनसे, बहुत ज़्यादा रोई गिड़गिड़ाई। उन्होंने मेरे से कोई हेल्प, मतलब मुझे हेल्प नहीं किया। दुबई की पुलिस की बात बता रही हूँ। एंड मैं तो बड़ी गुस्सा आ रहा था। एनीवेज, तो मैंने क्या किया, मैंने हल्ला मचाया। जो इसके चेले चपाटे मेरा पीछा करते थे, मुझे ताने कसते थे, मैंने उनको पकड़ा। सिर्फ एक आदमी को पकड़ा मैंने, उसका बीच रास्ते में उसको रोक के बोला चलो पुलिस स्टेशन, तू अभी चल पुलिस स्टेशन, और मुझे पता है तेरा जो बॉस है ना क्या कर रहा है, और अभी पुलिस स्टेशन चलो, 7 साल की बच्ची का रेप कर रहे हो, अभी बताऊंगी तुम्हें, छूते मतलब दुबई पुलिस को पता चलेगा ना तो उनको गोली मार देंगे। वहाँ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है लड़कियों को लेके। तुम एक बच्ची का रेप कर रहे हो, उसको माता पिता के बिना रखा हुआ है तुमने अपनी कस्टडी में, तो ये किडनैपिंग भी है काइंड ऑफ। ये लोग सत्ते में आ गए, बहुत ज़्यादा डर गए। जितने भी लोग इसके साथ मिले हुए थे, कॉन्स्पिरेटर थे, मेरे ऊपर नज़र रखते थे या खबरी थे इसके, वो मेरा पीछा करते थे, वो सब सत्ते में आ गए। बात इस तक पहुँची, इसने क्या किया, ये तुरंत भागा। ये लड़की को लेके हॉस्पिटल गया, धो पोछ के नहला धुला के नए कपड़े पहनाए, उस लड़की का मतलब वो वहाँ हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे लड़की के हाथ में इंजेक्शन के निशान थे काले काले। डॉक्टर को भी पैसा दिया, सबको पैसा दिया ताकि सबका मुंह बंद रहे। मारवाली करी कई लोगों से, पुलिस से सेटलमेंट किया, 2 करोड़ रुपए तक दिए, जहाँ तक मुझे पता चला है। लेकिन ये मतलब मुझ पे इतनी ज़्यादा नज़र रखता था, सर्वेलेंस रखता था कि मैं इस तक नहीं पहुँच पाऊँ। मुझे गुमराह करता रहता था। मुझे गुमराह करने के लिए बहुत लोग लगा रखे थे मेरे पीछे। फिलहाल ये लड़की को लेके इंडिया आ जाता है सेम डे जब मैंने हल्ला मचाया, सेम डे रात में ये लेके आ जाता है इंडिया। इंडिया आता है विदिन मतलब 1 वीक, एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, ये लड़की को फिर से रेप करता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और यहाँ लखनऊ से चंडीगढ़ लेके जाता है, कार में लेके जाता है और रेप वेप करके उसको रातों रात, मतलब विदिन 3-4 घंटे के अंदर, मैं बता रही हूँ, उसकी हत्या कर देता है। कार से ही एक्सीडेंट करवाने की, मतलब उसने पुलिस को जो बताया है वो कि कार से एक्सीडेंट हो लड़की का। दिवाली दिवाली के अगले ही दिन रात में लेके गया था, क्योंकि मैं पुलिस के चक्कर काट रही थी, घर के चक्कर काट रही थी, वहाँ पे इंडिया में भी चली गई थी। पीछे पीछे मुझे पता चला था, मुझे लगा था कि मैं लड़की को बचा लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इसने मेरे पे इतनी नज़र रख रखी थी। फिलहाल ये क्या करता था, मारता था, 15 दिन के अंदर सब कुछ निपटा निपटू के
लाश को ठिकाने लगा देता था, पुलिस को सेट कर लेता था, सब आप आस-पास के जितने लोग होते थे उन सबको बोल देता था कि भाई तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं देखा, और तुमने अगर मुँह खोला तो तुम्हारे संग मैं ये कर दूँगा, तुमने अगर ये किया तो मैं तुम्हारे संग वो कर दूँगा, ऐसे करके करता था। और मेरे केस में इसने उन सब के बहरूपिये तैयार कर रखे थे। मतलब जो मेरी भाभी है उसको मार के एक औरत को बिल्कुल वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी करा के वहाँ पे रख रखा था। वो कॉलेज नहीं जाती है, मतलब कॉलेज जाना छोड़ दी। वही जो मर गई है वो कॉलेज कैसे जाएगी, और जो तुमने बहरूपिया बिठा रखा है वो तो अनपढ़ गँवार है, वहाँ हरियाणा के गाँव से आई है। उन लोग की बातचीत की टोन में ही हरियाणा का वो टोन पता चलता है। ठीक है। दूसरी बात, वकीलों से जो मैं बात करती थी सारी बातें वकीलों से पूछ लेता था, और फिर ऐसे ही एविडेंस में मिटा के आ जाता था। जैसे मैंने कई बार बोला था वकीलों को कि मेरे भाई की डेड बॉडी मैं ढूंढ रही हूँ, अगर उसकी डेड बॉडी मिल जाती है तो उसकी बेटी से उसका डीएनए मैच करा लेंगे, पता चल जाएगा कि वो मेरे भाई की बेटी है, और उससे ये भी पता चलेगा कि वो मेरा भाई की लाश है, सिद्धार्थ की। तो ये बात उस तक पहुँच गई, इसलिए वो लड़की की जान के पीछे पड़ गया, उसने लड़की को भी मार डाला। इसी तरह से मैं वकीलों से जो जो बातें करती थी मेरे मुंह से निकलता था कि भाई इसके मायके वाले सामने नहीं आ रहे हैं, ये कॉलेज नहीं जा रही है, तो उसको कॉलेज भेजने लग गया जो बेरोबी औरत थी। ठीक है, कॉलेज में जाके रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो मैं चारों तरफ से फंसी हुई थी, मैं किसी से भी कांटेक्ट करती थी, उस आदमी को पीछे से कांटेक्ट करके उसको पटा पटो के मारने वाली करके उसको अपनी साइड कर लेता था। बेसिकली मेरी तरफ से कोई नहीं खड़ा था, ना मुझे कोई सपोर्ट कर रहा था। सब डरे हुए थे कि अगर इस लड़की को मैंने सपोर्ट किया तो कल कोई मेरी भी हत्या ना कर दे। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या पैटर्न था। 15 दिन में ये हत्या करता है, पहले भूमिका बनाता है, 3 दिन तक ये अपने विक्टिम को इस हद तक अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस दिला देता है कि वो उस पे अंधा भरोसा करने लग जाता है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता, पूरी तरह से अपने आप को इसको सौंप देता है। वो चाहे कोई किसी भी बात को करके हो, ये जो आदमी है पहली बार बात करके पहचान लेता है आदमी की कमज़ोरी क्या है, उसके सारे पेन पॉइंट्स पकड़ लेता है, फिर उन्हीं पे आघात करता है, और ये टॉर्चर करके मारता है। ये हार्डकोर क्रिमिनल है, ये एन्जॉय करता है, टॉर्चर करता है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा जख्म देता है, आदमी तड़पता है, रोता है तो वो देख के उसको खुशी मिलती है। ही इज़ अ सैडिस्ट। और हत्या करने के बाद लाश को 3 दिन तक अपने पास रख के एंजॉय करता है, लाश को के संग खिलवाड़ करता है। एंड मेरे भाई के तो इसने टुकड़े भी किए, मतलब लाश के टुकड़े खुद करता है, उसमें भी इसको बहुत एंजॉयमेंट होता है, जब खून बहेगा वो सब देख के। एक्चुअली मैं सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने मुझे खुद बोला है, जब मैंने आपको बताया ना वो इंसिडेंट की, जब मैंने इसको बोला कि दिल्ली में ऐसे हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में क्या पूरे देश में हो रही हैं, तो इसने मुझे उसका जो रिप्लाई दिया था मैं उसको भी पोस्ट करूँगी, उस कॉल रिकॉर्डिंग को, ताकि आप सुनो और समझो। अगर उसको कोई सुनेगा नहीं ना तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि जो आदमी ये मतलब लिंक्डइन का प्रोफाइल मैंने डाला था, कोई इसको देख के पहचान नहीं सकता कि ये आदमी इतना साइको सीरियल किलर होगा। ठीक है, तो बेसिकली लोगों को कैसे यूज़ करता है, ये आपको मतलब प्री हीट ओवन की तरह गर्म करके छोड़ देगा, आपसे बात करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग बन के बात करेगा, आपको ये इंस्टेंटली पसंद आ जाएगा कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा है, मेरी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एंड मैं उससे अपनी सब वो इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी शो करता है कि आप एक-एक करके अपनी सारी सीक्रेट्स और सारी प्रॉब्लम्स इसको बताना शुरू कर दोगे, ये इसको धीरे-धीरे करके सॉल्व भी कर देगा, दिखाने के लिए कि हाँ, मैं आपका बड़ा हितैषी हूँ, ताकि अगली बार कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो आप इसी के पास जाओ।
तो ये ऐसे सेट करके छोड़ देता है जस्ट लाइक अ स्लीपर सेल सबको, ताकि वो आप इंतज़ार करते रहो कि अगली बार ये कब कॉल करेगा, ये कुछ बोले तो मैं उसकी हेल्प करूँ। तो वो नेक्स्ट टाइम ये कॉल करके एकदम से पहली बार में इंस्ट्रक्शन देगा कि एक काम करो, तुम वहाँ जाके ये कराओ, या तुम उसको वो जाके बोल दो, तुम वहाँ जाके ये चीज़ निकाल के ले आओ। ऐसे छोटे छोटे काम करवाएगा लोगों से अलग अलग, जस्ट लाइक अ स्लीपर सेल। और वो लोग करते भी हैं, मतलब 90% लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे उसके झांसे में फंसे। एंड आफ्टर दे डिड इट, उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं मतलब पकड़ा जाऊँगा, फँस जाऊँगा। मैं मतलब नॉर्मली तो ऐसा नहीं करता था, पता नहीं मैंने इस बार कैसे कर दिया, क्योंकि उसने मैनिपुलेट किया था उसको। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह साइकोलॉजी रीड करके आदमी को मैनिपुलेट करना जानता है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। उसके पेन पॉइंट्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है वो सब उसको पता है। ठीक है, तो इस तरह से वो इस्तेमाल करता है लोगों का। लोगों को जब एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया, फिर वो और ज़्यादा फंस जाते हैं, और ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे अब तो मैंने गलत कर दिया, क्या होगा। ये कहता है कि चिंता मत करो, पुलिस को मैं संभाल लूँगा, उसको मैं चुप करा दूंगा, उसको मैं ये कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम करते हो। उसके बाद आदमी सवा शेर हो जाता है कि अरे वाह, इसने तो मुझे बचा लिया, इतने बड़े मतलब गलत काम किया मैंने, पकड़ा जाता उसको, उससे बचा लिया, यानी कि अब तो मैं इसको सपोर्ट करूँगा फुल। अब तो नेक्स्ट टाइम कुछ बोलेगा तो मैं फटाक से कर दूंगा। ठीक है, उसको थोड़े पैसे दे देगा, जो उसको चाहिए वो दे देगा। वो कहेगा कि मैंने तुम्हें बचा लिया, नेक्स्ट टाइम वो और इसके मतलब चरणों पे गिर जाएगा, लोट लगाने लगेगा इसके। तो इस तरह से लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से इसने इतने बड़े बड़े काम किए, जिसमें इसने कम से कम 15-20 लोगों का पूरा टीम बना के काम किया, तब जाके इतने बड़े बड़े मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले से ही सतर्क रहो और इसके झांसे में मत आओ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आप अपना खुद ही समझदार हो।